हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आया हूं आपके लिए 1.5 डे की स्ट्रैटेजी को लेकर जो है कॉस्टिंग को। देखो बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस स्ट्रैटेजी मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो वो बच्चे जिनका स्टार्ट ही अभी ग्रुप 2 है, तो बेटा अभी तक तो आपने काफी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अगले 1.5 डे में अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो तैयारी है और बेटर हो जाएगी। दूसरे वो कैटेगरी के बच्चे जो बेटा ऑलरेडी ग्रुप 1 के पेपर झेल चुके हैं। जी हां, अब टैक्स का पेपर आपका आज कंप्लीट हुआ है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि जो हो गया उसको छोड़ दो। जैसा भी पेपर हुआ, जो भी हुआ, आपका 1 2 3 जैसा भी पेपर गया, लीव दैट सेट असाइड। अब फ्रेश फोकस करो अपने ग्रुप 2 पर। ग्रुप 2 पर आपका अब जो पे फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात बेटा, आई वुड सजेस्ट, जो मैं ये प्लान बताऊंगा, इस प्लान में आपको एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अपने एग्जीक्यूशन पर थोड़ा फोकस रखना। मैंने आपके लिए बेटा ये पूरा प्लान बनाया है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपके लिए टाइमिंग के हिसाब से पूरा एक प्लान बना दिया है। बाकी यस, आप इसके टाइम को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने साथ साथ आपको हर चैप्टर का ड्यूरेशन भी बता दिया कि कौन से चैप्टर में लगभग आपको कितना समय लगाना है। देखिए, जैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आज 10th जनवरी आप सबसे पहले अपने आप को थोड़ा पुश करिए। 7 बजे अपने आप को पढ़ने बैठा लीजिए। जी हां, जो बच्चे थोड़ा लेट करेंगे इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, कईयों का ट्रैवलिंग टाइम होगा, बट कोशिश करिए दोस्तों आप 7 बजे तक पढ़ना बैठ जाएं। अपने आप को पुश करना है। 7 बजे आप पढ़ने बैठेंगे तो पहले 2 घंटे में आपको बेटा 2 घंटे का 2 चैप्टर का टारगेट दे रहा हूं, दैट इज कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दोनों ही चैप्टर बहुत सिंपल से हैं, नॉर्मल से हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। लगभग हर बार पेपर में इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो मैं आपके लिए 2 घंटे एलोकेट करे हैं कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। देन आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, अपना डिनर करिए आराम से। देन बेटा 9:30 to 12 अगले 2.5 आवर में आपको 2 चैप्टर और कंप्लीट करने हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग, जो आराम से हो जाएंगे। सर आप कह रहे हो ये कंप्लीट करने हैं, इसका मतलब क्या हमें क्वेश्चंस लिख कर देखने हैं? बेटा इस समय आई वोंट सजेस्ट कि अभी आपके पास वो टाइम है। हाँ, अगर आपको लगता है कि विद इन दैट एलोकेटेड टाइम आप 1 2 क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जो आपने मार्क करे थे जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत आ रही थी, आप उनको देख लीजिए। सर इस 2 घंटे में या 2.5 आवर में कौन से क्वेश्चन देखने हैं? तो बेटा मैंने अपने बैच में आपको एलडीआर मार्क करवाए थे, दैट इज लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन, आप उनको देखिए। जो बच्चों के पास वो नहीं है या कोई एक्सटर्नल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी उत्कर्ष बैच में यूट्यूब पर मैराथन डाला था। बेटा आप उस मैराथन के जो क्वेश्चन है आप उनको देख लीजिए, वो भी सेम ही कैटेगरी में आएंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी है भैया, सब उसको फॉलो करते हैं, सब उसको देखते हैं कि भैया ये वाले में से ही पेपर आता है। तो आपके पास ये बेटा, आपको मैंने क्वेश्चंस कौन से करने हैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। लिख के नहीं करने, इस टाइम ऑडिट अप्रोच ज्यादा चलेगी आपकी। सर लिखने का मन करे तो यस, एक आध क्वेश्चन आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड बेटा ये टाइम लिमिट्स का ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स ही रिवाइज नहीं करके गए लिखने के चक्कर में तो भी दिक्कत रहती है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि पहले आप ऑडिट मोड पर काम करिए। समय लास्ट में बचता है तो कुछ क्वेश्चन लिखकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देन बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, हमें सोना बहुत जरूरी है। 12 to 6 इज अवर स्लीप टाइम। अगर आप सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे की एनर्जी एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाती है। तो नेक्स्ट डे की एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बाबू नींद जरूरी है, 6 घंटे है, इतना तो मिनिमम है। आप थोड़ा ज्यादा लेना चाहें तो ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। सर फिर इन चैप्टर्स में, अब कई बच्चों का ये भी डाउट आता है, सर हमारे तो 2 घंटे में नहीं हुए। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपके पास मैंने प्रोविजन बना रखा है कि आप अगर कोई चैप्टर बच जाता है, कुछ होता है, तो कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट डे बेटा 11th जनवरी, मैं सबसे पहले चाहूंगा सुबह 6 to 9:30, लगभग 6:15 से 9:30 तक आप बेटा अपने अगले 2 चैप्टर मार्जिनल और स्टैंडर्ड, थोड़े से ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, इनके अंदर कई बार थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं चाहूंगा इसको आप अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले स्टार्ट करें 3 घंटे लगाकर, ताकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, बेटा ये 6 चैप्टर आपके पास होने की एश्योरेंस बन जाती है टेक्निकली, है ना। तो भाई ये 6 चैप्टर आपके सुबह तक कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हाँ यार पास होने का मौका हमारा क्लियर है।
बट हमें पास नहीं होना, हमें तो अच्छा स्कोर करना है, एग्जामिशन तो मिनिमम और 90 प्लस का टारगेट। देन बेटा 30 मिनट्स का ब्रेक। देन वी हैव अगेन अनदर 3 घंटे का एक राउंड में और लगाऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ बजट, मटेरियल, ओवरहेड्स को कवर करूंगा। इंटरनली आप एक एक घंटा या जैसा भी जिस चैप्टर में आपको लगे उतना कर सकते हैं। सर क्या ये इतनी देर में हो जाएंगे जो आप लिख रहे हो? हाँ बेटा आराम से हो जाएंगे। आपने अभी कुछ समय पहले ही अपना रिवीजन कंप्लीट करा है। हैव कॉन्फिडेंस, आई नो यू विल बी डूइंग इट। देन बाबू अपने पास अगेन 30 मिनट्स का ब्रेक, 2 घंटे में और लगाऊंगा फिर प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के लिए। देन 15 मिनट का ब्रेक। आई वुड बी टेकिंग अप नेक्स्ट 2 आवर्स फॉर जॉब एंड बैच और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देन बेटा अपने पास 45 मिनट्स का एक थोड़ा ब्रेक लीजिए, पूरे दिन का रेस्ट। आप कम करना चाहे तो ब्रेक को यहां पर 30 भी कर सकते हैं। देन अब यहां पर आकर मेरा कल शाम 6 बजे तक बेटा सारा न्यूमेरिकल पार्ट हमारा कवर हो गया। अब मान लो किसी बच्चे का न्यूमेरिकल बचा है तो कोई बात नहीं है बेटा, वो 6:15 से 8:15 में न्यूमेरिकल कवर कर ले। ऑल्दो मैंने तो यहां थ्योरी लिखा है, कोई बात नहीं, आप बेटा यहां पर भी न्यूमेरिकल कवर कर ले। फिर थ्योरी, बेटा थ्योरी का समय होगा रात को 9 से 12। मैंने 9 to 12 का एक प्रोविजनल टाइम बनाया है। यहां पर मैंने लिखा है अगर किसी का कोई पुराना पार्ट बच गया, कोई टॉपिक बच गया, कोई चैप्टर बच गया, आप वो यहां पर कवर कर सकते हैं, इन केस कई बार हो जाता है। या फिर अगर आपका सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही कवर हुआ है तो बेटा आप यहां पर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस देख सकते हैं, अपने पास एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको जैसे सही लगे आप इस टाइम को यूज करिए। आरटीपी एमटीपी में मैंने ऑलरेडी कंपाइलर सीरीज आपके पास डाली हुई है यूट्यूब पर, आप उसका फायदा ले सकते हैं। सर थ्योरी में हमें क्या करना है? बेटा थ्योरी में अगर मैं बोलूं, एक तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। आप ओवरहेड जोड़ना चाहें तो जोड़ ले, मैं हमेशा बोलता हूं बजट। तो बेटा ओवरहेड्स इज ऑप्शनल, अदरवाइज आपके पास 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर की थ्योरी आपको गो थ्रू करनी है। इसके अलावा जो थ्योरी है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, यू कैन इजीली मैनेज। इसके बाद आता है बेटा 6:15 to 7:45। अगले दिन सुबह फिर से सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर ले। सारे कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बोला, सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से ओवरव्यू ले ले फटाफट से। मैराथन के नोट्स आपके पास है, क्लास में मैंने आपको बैच में समरी नोट्स हर चैप्टर के दिए हुए, यू कैन यूज एनी। देन बेटा 15 मिनट का ब्रेक। देन अपन 12 जनवरी को सुबह 8 बजे आपके साथ मिलेंगे वार्म अप सेशन में, जिसमें मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। लिखने की जो आपकी प्रॉब्लम थी पीछे 2-1.5 दिन से, वो सारी सॉल्व होगी। हम यहां पर आपके साथ 2-3-4 क्वेश्चन जितने होंगे उनको लिखकर सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर में जाने से पहले एक बार हैंड एकदम गो थ्रू हो जाए। देन वी हैव 15 मिनट्स ब्रेक लीजिए। उसके बाद बेटा एक बार सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करिए। ये करने के बाद बेटा 12 बजे अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए, और मन में एक बात बोलिए, यस मेरे को करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगा। अपने ऊपर विश्वास रखना है, यस आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई कैन डू इट। ये करके आपको बेटा फिर फिनाले शो डाउन टाइम आपका बेटा 2 से 5, स्टार्ट तो 1:45 पर हो जाता है, मैं जानबूझ के 2 बजे लिखता हूं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। आई होप तो पहले दोस्तों समझ में आ गया। तो मैंने अब हर चैप्टर का ड्यूरेशन भी लिख दिया है। अगर आपको ये वाला एग्जैक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है आप इसको करिए, नहीं तो आगे पीछे आपको अपने हिसाब से टाइम करना है वो कर लीजिए। मैंने अप्रॉक्स ड्यूरेशन आपके पास लगभग सब चैप्टर्स का डाल दिया किसमें कितना टाइम है। ऑल्दो मैंने 3 आवर्स इसमें एक्स्ट्रा भी छोड़े हैं फॉर आरटीपी एमटीपी या बैलेंस पार्ट अगर किसी का बच जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे 12 जनवरी को सुबह 8 बजे। टिल दैट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, जमकर प्रिपरेशन करो। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल योर डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, मैं अवेलेबल हूं। आप जहां पर भी मेरे को मैसेज करेंगे यू विल गेट द रिप्लाई, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, आई एम देयर विद यू। चलिए जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैव फेथ, एंड यू एंड आई वी एज द टीम आर गोइंग टू रॉक इट। ऑल द बेस्ट गाइस, कमेंट में लिख भी देना आप करने वाले हो। ठीक है, चलो, यस यू आर गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।